नमस्कार प्यारे युवा साथियों। आज आपके भविष्य के बारे में कुछ फॉन्ट टू फॉन्ट चर्चा कर लेते हैं। काफ़ी सारा क्वेश्चंस निकल कर आ रहा है भारत देश के युवाओं का। अभी से क्लासेस हमेशा इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती के बारे में 2-3 साल से ऑथेंटिक एवं रियल खबर देता आ रहा है और दे रहा है। इसलिए अभी से क्लासेस के बहुत सारे शुभचिंतक हैं जो अभी से क्लासेस पर बड़ा भरोसा करते हैं, वो अभी से क्लासेस को अपना प्यार और सपोर्ट देते हैं। उन सभी युवा भाई बहनों का एक प्रश्न है, सर हम रोज वीडियो में देखते हैं जीडीएस जीडीएस जीडीएस, आखिर ये जीडीएस क्या है? ए से जेड तक सारी चर्चा करूंगा आज। एक और रूल 3A क्या है जो हमेशा जीडीएस का शोषण करता आ रहा है? तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए, लास्ट तक वीडियो विजिट करोगे तो ही आपके समझ में आएगा। चाहे वीडियो ना देखे लेकिन कान से अवश्य सुन ले, आवाज ही सुन लोगे वही काफी है। एक बार लाइक का बटन और दबा देना। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल है जीडीएस आखिर क्या है। दूसरा सवाल है जीडीएस 3A रूल क्या है, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो पहला सवाल उठा रहा हूं, जीडीएस क्या है? दोस्तों जीडीएस भारतीय डाक विभाग है, इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर निकलने वाली एक भर्ती है। यह एक पोस्ट का नाम है। जीडीएस को हम ग्रामीण डाक सेवक भी कहते हैं। इसमें बात करें तो हर साल वैकेंसियां निकल कर आती है 1 लाख प्लस पदों पर। जीडीएस में 3 प्रकार के पद होते हैं, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। नेक्स्ट, यह जो भर्ती आती है 10वीं पास युवा और युवतियों के लिए आती है। जिसने 10वीं पास कर लिया है वह फॉर्म भरता है, अन्य कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ऑल इंडिया भर्ती आती है, पुरुष और महिला दोनों ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स नहीं होता, फॉर्म भर दिया और डायरेक्ट 10वीं के प्रतिशत को देखकर मेरिट लिस्ट निकलती है। यानी कि 10वीं में जिसके ज्यादा अंक है उसको यहां पर मेरिट लिस्ट में नाम में आ जाता है। इसमें बहुत सारी मेरिट लिस्ट निकलती है, 1 से और 10 तक मेरिट लिस्ट निकल जाती है। यानी कि जिसका पहली लिस्ट में नाम नहीं आता दूसरी में आता है, दूसरी में नहीं तीसरी में, चौथी पांचवी छठी, किसी ना किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। लेकिन पिछले साल अगर देखें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ गया, जिसके हाई परसेंटेज थे 10वीं कक्षा में उसका नंबर आया। उसके बाद मेरिट लिस्ट में जिसका नंबर आ जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसको बुलाया जाता है। ये जब फॉर्म अप्लाई करता है युवक और युवतियां तो उसी टाइम वहां एक ऑप्शंस आता है कि आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस एड्रेस पर करवाना चाहते हो। तो अभ्यर्थी वह एड्रेस डाल देता है, उसी एड्रेस पर डीवी करवाने जाना पड़ता है, जिसे हम दस्तावेज सत्यापन भी कहते हैं। 8-9 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभिषेक क्लासेज, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। इसमें 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसे फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी कहते हैं। फर्स्ट डीवी के 15 से 20 दिन बाद सेकंड डीवी हो जाता है। दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो जाने के बाद ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाता है, और ट्रेनिंग भी अलग अलग होती है। किसी का अगर बीपीएम के पद पर चयन हुआ है तो 7 दिन के अप्रोक्स ट्रेनिंग होती है। एबीपीएम और डाक सेवक की जो ट्रेनिंग है वह 3 दिन तक चलती है। बताया जाता है कि इंडिया पोस्ट डाक विभाग के अंदर जिस पद पर आपका चयन हुआ है तो क्या काम करना होता है, तो वो सारे रूल्स बता दिए जाते हैं। यहां पर जॉइनिंग लेटर भी आ जाता है ये ट्रेनिंग के ठीक 10-15 दिन बाद। लेकिन पिछली भर्ती 2023 की बात करूं तो उसमें ये सारे काम हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का जॉइनिंग लेटर नहीं आया, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। जॉइनिंग भी हो चुका, अब यहां पर नौकरी करना स्टार्ट कर देता है। नौकरी करते समय बीपीएम का जो सैलरी होता है वह देखिए बेसिक पे, जिसे हम टीआरसी भी कहते हैं, 12,000 रुपये प्रति माह होता है। और डीए डेली अलाउंस महंगाई भत्ता जिसे आप कहते हो, अब ये 50% हो गया है, तो 12,000 का 50% डीए लगाओगे तो 6,000 रुपये ये हो जाते हैं। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस इसको 250 से 500 रुपये मिल जाता है।
तो टोटल 18,000 के अप्रोक्स शुरुआती सैलरी एबीपीएम की हो जाती है। एबीपीएम और डाक सेवक का बेसिक पे 10,000 रुपए, महंगाई भत्ता 50% से लगाई 10,000 का तो 5,000 रुपए हो गया। साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस के 180 रुपए मिल जाते हैं। तो जीडीएस, एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी 15,000 के अप्रोक्स हो जाती है। ये नए नए कर्मचारी की है, पुराना कर्मचारी हो जाएगा तो उसकी सैलरी में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल है, सर ये भर्ती जो है स्थायी है या फिर अस्थायी? तो दोस्तों यह भर्ती स्थायी है, अस्थायी नहीं है। अच्छा काम करते रहिए, नौकरी करते रहिए, प्रतिमाह वेतन उठाइए। प्राइवेट है या फिर सरकारी? यह एक सरकारी नौकरी है, लेकिन पूर्ण सरकारी नौकरी नहीं है दोस्तों, उसकी भी आगे चल के चर्चा करेंगे। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्ध सरकारी नौकरी है, लेकिन जो आपके भत्ते हैं ना, अलाउंस, जैसे मेडिकल हुआ, एचआरए वगैरह, ये बाकी जो गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइयों को भत्ते अलाउंस मिलते हैं वो सब आपको नहीं मिलते, केवल महंगाई भत्ता मिलता है बस जीडीएस को। ठीक है सर, ये जो कंपनियों की नौकरियां आती है, कंपनियों में भर्तियां होती है, उस तरह जीडीएस की भर्ती है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं। जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं भारत देश के अंदर विभिन्न सारी, इनके अंदर भी भर्तियां होती है, तो वो वाली भर्ती और इस वाली भर्ती में धरती और आसमान का इतना अंतर है दोस्तों। वहां पर स्थायी आपको रखा जाएगा, काम करोगे तो पैसा मिलेगा, ठीक है, और वहां कंपनी में आपका महीने, 2 महीने, 4 महीने पेंडिंग रख दिया जाता है, वेतन, सैलरी नहीं मिलती। यहां हर महीने सैलरी आती है बैंक के अकाउंट में। वहां ऐसा कुछ नहीं है कि कंपनी में तो ठेकेदार पैसे खा गया, सुपरवाइजर खा गया, कंपनी चली गई, तो वो मामला थोड़ा अलग है, ये थोड़ी अलग है। हाँ, जीडीएस की जॉब के साथ साथ अन्य हम जॉब कर सकते हैं क्या? देखिए, टाइम मिले तो कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा रूल नहीं है, बल्कि रूल तो आपसे कहता है कि जीडीएस के अलावा अन्य भी आप जॉब करो। तो टाइम मिले तो कर सकते हो, वैसे समय नहीं मिलता दोस्तों। ये सब कहने की बात होती है, लेकिन जिस जगह आप काम करने लग जाते हो वहीं फोकस देकर काम करना पड़ता है। नेक्स्ट, बाकी आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत सारा ये भी सवाल आता है, सर नौकरी के साथ साथ अन्य हम जॉब की तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। मैं कहता भी हूं कि एक बार यह नौकरी हाथ में ले लो, उसके बाद हर महीने आपकी सैलरी आएगी, तो खर्चा आपका यहां से निकल जाएगा, और फिर अच्छी ग्रेड की पोस्ट के ऊपर आप लगे रहिए, किसी न किसी दिन नौकरी लग जाएगी। ठीक है, इसमें भविष्य है या नहीं? तो भविष्य की अगर बात करूं तो दोस्तों खूब सारा है। आप जीडीएस के पद पर लगोगे, 5 साल बाद आप डिपार्टमेंटली जो भर्तियां आती है उनमें फॉर्म अप्लाई करके और डिपार्टमेंटली एग्जाम्स के थ्रू प्रमोशन ले लोगे। 5 साल बाद आप एमटीएस बन जाओगे, एमटीएस से पोस्टमैन, पोस्टमैन से मेल गार्ड, तो वो आपकी माइंड की कैपेसिटी के अनुसार है, प्रमोशन होता है। भविष्य इसमें खूब सारा है दोस्तों, प्रमोशन के चांस पूरे पूरे हैं। ये तो मैंने बात की जीडीएस क्या है। नया जीडीएस 3A रूल क्या है? यह रूल दोस्तों ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल है, असंवैधानिक, कोई संविधान में इसका लेख नहीं। यह संभावित अगर बताऊं तो 1898 के समथिंग आया 3A रूल। इसे काला कानून भी कहते हैं। क्या कहता है 3A रूल? जो भी भारत देश के अंदर जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारी लगा हुआ है, वह 5 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेगा, रूल 3A कहता है। अगर किसी कर्मचारी से उसका अधिकारी 5 घंटे से ज्यादा ड्यूटी करवाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ये रूल कहता है। लेकिन रूल आजकल फॉलो नहीं होता। ये 5 घंटे से ही अधिक ड्यूटी आज वर्तमान टाइम में अगर ग्रामीण डाक सेवक से पूछे तो वो कर रहा है। नेक्स्ट, जीडीएस 65 वर्ष की आयु पर रिटायर्ड होगा, तो ये तो बाकी गवर्नमेंट एम्प्लॉय में भी होता है, जिसकी 65 ईयर्स हो गई तो वो अपने आप रिटायर्ड तो होगा ही। जीडीएस जब जॉइनिंग लेटर लेता है तो उससे लिखवाया जाता है, उससे क्या लिखवाया जाता है, जिसे अंडरटेकिंग फॉर्म कहते हैं। आप अंडरटेकिंग फॉर्म होता है यह कि जीडीएस की सैलरी के अलावा आय का अन्य स्रोत है या नहीं। तो साफ साफ डिपार्टमेंट भी जानता है
कि जिस पद पर हमने भर्ती ली है उस पद की सैलरी बहुत कम है, टीआरसीए वही का वही रखा हुआ है, बीपीएम का 12,000, एबीपीएम डाक सेवक का 10,000, तो टीआरसी में वृद्धि ही नहीं, तो फिर यहां पर वही परिवार का आप पालन पोषण करोगे तो यहां सैलरी कम है, आय का अन्य स्रोत भी होना चाहिए, ये साफ साफ कहता है। नेक्स्ट, जीडीएस कर्मचारी एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में काम करने के लिए भेजा जा सकता है, उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस जगह आप नौकरी लग रहे हो ऐसा नहीं कि उसी वीओ के अंदर रखा जाए। अगर आपके ऊपर जो अधिकारी होता है ना, एसपी सर, एएसपी सर, वो कहे तो आपके दूसरे ब्रांच ऑफिस के अंदर जाना पड़ सकता है, किसी भी शाखा के अंदर आपको काम दिया जा सकता है। नेक्स्ट, जीडीएस कर्मचारी सिविल सर्विस का दर्जा नहीं ले सकता, कहने का मतलब पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं ले सकता। यह बात सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 के अंदर कह दिया कि बिल्कुल सिविल सर्विस का दर्जा जीडीएस को नहीं मिलेगा, और जब तक पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं मिलता तब तक जीडीएस का ना तो टीआरसीए बढ़ेगा और ना ही वेतन में वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट, यहां जो भी कर्मचारी नौकरी ले चुका है वह दावा नहीं कर सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, दावा नहीं कर सकता कि मैं एक पूर्ण सरकारी नौकर हूं, ये रूल कहते हैं। नेक्स्ट, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि जिस वीओ के अंदर आज नौकरी कर रहा है आपको मिला है बीपीएम, वहां एबीपीएम अगर नहीं है, कौन नहीं है, एबीपीएम अगर नहीं है तो एबीपीएम का सारा काम बीपीएम संभालेगा, और बीपीएम नहीं है तो उस वीओ के अंदर एबीपीएम बीपीएम का काम संभालेगा। जैसे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस कहते हैं, तो उसका तो एक्स्ट्रा आपको पैसा मिलता है प्रति माह। ये 3A है। सर ये वास्तव में काला कानून तो है, ये जीडीएस का शोषण करने के लिए इतनी ऊंची दीवार है दोस्तों, रूल 3A, जिसको पार करना बड़ी मुश्किल है, बहुत बड़ी दीवार है। तो इस दीवार को तोड़ा भी जा सकता है या नहीं दोस्तों? भारत देश के अंदर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई जा सकती है, भारत देश की करेंसी नोट बदल दिए जाते हैं और बहुत सारे पुराने कानून भी चेंज कर दिए जाते हैं। तो ये रूल 3A कितनी सी छोटी सी बात है, बिल्कुल दोस्तों इसको हटाया जा सकता है, इस दीवार को तोड़ा जा सकता है। आप सभी सपोर्ट कीजिए, हमारा सपोर्ट करोगे तो एक दिन आपकी विजय होगी, क्योंकि हम आप लोगों की पुकार को और मजबूती के साथ शोर जोर से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपका यूनियन भी इसमें पार्टिसिपेट होगा, डिपार्टमेंट भी पार्टिसिपेट होगा, और सरकार को एक ना एक दिन यह बात माननी पड़ेगी। समय आएगा, टेंशन ना करें, बस हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पर खुशी रहेगी तो सब ये रूल 3A वगैरह हटते ही चले जाएंगे। जो भी कर्मचारी भारत देश के अंदर नौकरी कर रहा है, एंजॉय कर, मस्त रहे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे से संपर्क कर लेना। फ्रेशर अभ्यर्थी तैयार रहे, भर्ती आएगी, अच्छी है नौकरी, 10वीं पास, 18 वर्ष आपकी आयु हो चुकी है तो फॉर्म भरने के लिए तैयार रहे। 40 वर्ष तक का फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आरक्षित कैटेगरियों को तो और भी छूट है। तो बहुत सारी बातें थी, आपका सवाल था जो मैंने आज इसका रिप्लाई दिया। ये मेरे मन से मैंने कुछ नहीं बताया, ये बार बार प्रश्न आ रहा था तो मैंने इसका उत्तर दिया। कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, मनोबल बढ़ाता रहे। आपका एक लाइक मोटिवेशन देता है। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।